पूरे देश की निगाहें बिहार की राजधानी पटना पर टिकी हुई है। सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने विधायकों को पटना बुलाया है। जाहिर है ये संयोग नहीं है। बिहार की राजनीति एक ऐसे मोड़ पर है जो देश की राजनीति को भी प्रभावित कर सकती है। सत्ताधारी गठबंधन के जेडीयू और बीजेपी ने ही नहीं, विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल ने भी अपने सभी विधायकों को राजधानी तलब किया है। राज्य के सबसे बड़े वामपंथी दल CPIML लिबरेशन ने भी विधायकों से कहा है कि वे पटना पहुंचे। आखिर क्यों, ये सवाल उठता है। जेडीयू के विधायकों की बैठक तो मंगलवार को ही है। इसके ठीक अगले दिन यानी बुधवार को RJD के विधायकों की बैठक है। जेडीयू की ओर से तमाम विधायकों को पटना तलब किए जाने पर इसके अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने पत्रकारों से कहा, RP सिंह के प्रकरण के बाद जो स्थिति बनी है उस पर विधायकों की राय जानेंगे। जेडीयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने सूबे के भीतर संभावित सियासी फेरबदल को इनकार करते हुए कहा है कि कहीं कुछ नहीं चल रहा है, बस मीडिया ही इसे तूल दे रहा है। जेडीयू कुछ कहे, सच ये है कि यह बैठक बीजेपी से रिश्तों पर कुछ फैसला लेने के लिए बुलाई गई है। ये मुमकिन है कि इस पर गंभीर चर्चा के बाद बीजेपी का साथ छोड़ने का ऐलान कर दिया जाए। उसके बाद क्या होगा, इस पर भी चर्चा हो सकती है। मुमकिन है कि जेडीयू के नेता बीजेपी को छोड़ RJD की मदद से सरकार चलाने या RJD को ही समर्थन देने के विकल्पों पर बातचीत करें, लेकिन ये तो साफ है कि ये निर्णायक बैठक होगी। RJD ने पहले ही संकेत दे दिया है, यदि जेडीयू बीजेपी के साथ छोड़ता है तो उसे समर्थन देने को तैयार है। ये समर्थन किस रूप में होगा, सरकार में शामिल होकर या बाहर से समर्थन देकर, ये अभी तय नहीं है। मुमकिन है कि बुधवार की बैठक में इस पर भी चर्चा हो। हालांकि RJD के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने RJD और जेडीयू के साथ आने को लेकर चल रहे कयासों को खारिज कर दिया है। उन्होंने RJD और जेडीयू के साथ आने की खबरों को अफवाह करार दिया है। उन्होंने ये साफ कर दिया है कि राजद और जदयू हाथ नहीं मिलाने वाले, लेकिन राजनीति की राह इतनी सीधी नहीं होती है। कांग्रेस ने भी अपने विधायकों को पटना बुलाया है। इस मुद्दे पर कांग्रेस विधायक शकील अहमद अधिक साफ गोई रखते हैं। उन्होंने कहा, कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी यानी CLP के सदस्यों की बैठक तो बुलाई गई है। हमारी ओर से चीजें स्पष्ट हैं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ संघर्ष की मुहिम में चाहे कोई समूह हो या पार्टी, वो साथ है। हम लोगों ने नीतीश कुमार से इसे लेकर आह्वान भी किया है, समान विचारधारा के लोग साथ रहें। CPIML लिबरेशन के राज्य सचिव कुणाल ने पत्रकारों से कहा, हमारी पार्टी के लिहाज से कोई जरूरी कार्यक्रम चल रहे हैं। अभी कल ही राज्यव्यापी प्रदर्शन में पार्टी शामिल रही बात विधायकों को पटना बुलाए जाने की, तो ये रूटीन बैठक है। इस बैठक में बहुत सी चीजों पर बातचीत की जाएगी। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह ये कह चुके हैं कि अगला लोकसभा चुनाव जेडीयू के साथ ही मिलकर लड़ा जाएगा। बीजेपी के दोनों उप मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार के नेतृत्व को स्वीकार करने और उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ने की बात कह चुके हैं। लेकिन इसके साथ ही बिहार में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है चिराग पासवान मॉडल की। जेडीयू ने खुलकर कहा है कि बीजेपी चिराग पासवान मॉडल 2 का प्रयोग करने जा रही है। वो इशारों में कह रही है कि जिस तरह चिराग पासवान के जरिए नीतीश कुमार को कमजोर किया गया था, वैसे ही अब RP सिंह के जरिए एक बार फिर नीतीश कुमार को कमजोर करने की रणनीति रची जा रही है। दूसरी ओर RJD नेता तेजस्वी जिस तरह नीतीश कुमार के प्रति नरमी बरत रहे हैं, लोग उसे भी नोटिस कर रहे हैं। 7 अगस्त को महागठबंधन के प्रतिरोध मार्च में वे बेरोजगारी और महंगाई के सवाल पर बीजेपी और NDA सरकार पर तो हमला करते दिखे, लेकिन नीतीश कुमार का जिक्र करने से वे बचते रहे। तो क्या बिहार में एक बार फिर नया राजनीतिक प्रयोग होने जा रहा है? चाणक्य की धरती पूरे देश को इसका जवाब जल्द ही दे देगी।